क्वेश्चन नंबर 15 है जिसकी लिमिट है 0 से π/2 और ये फंक्शन दिया है। इसमें प्रगुण लगाएंगे 0 से a वाला जो P4 है। तो P4 से कौन सा प्रगुण है? 0 से a f(x) dx इस प्रकार है कि 0 से a अपर लिमिट में से हम x को माइनस कर देते हैं, यानी a माइनस एक्स dx। तो जहाँ पर ही हमारी x है वहाँ पर π/2 माइनस एक्स लिख देंगे। क्लियर? तो इसे मान लेंगे i के बराबर और ये हो जाएगा समीकरण फर्स्ट। तो ये हो जाएगा i बराबर, लिमिट वही रहेगी 0 से π/2 साइन x की जगह पर क्या लिखेंगे? π/2 माइनस एक्स। तो लिखेंगे π/2 माइनस एक्स माइनस कॉस x की जगह पे π/2 माइनस एक्स। क्लियर? अपॉन 1 प्लस साइन x की जगह पे π/2 माइनस एक्स कॉस x की जगह पे लिखेंगे π/2 माइनस एक्स dx। क्लियर? तो ये हो जाएगा i बराबर 0 से π/2 साइन 90 माइनस थीटा होता है कॉस थीटा। तो लिखेंगे कॉस एक्स माइनस कॉस 90 माइनस थीटा होता है साइन थीटा, यानी कि साइन एक्स अपॉन 1 प्लस साइन 90 माइनस थीटा कॉस थीटा, यानी कि कॉस एक्स कॉस 90 माइनस थीटा साइन थीटा, यानी कि साइन एक्स dx। इसे मान लेंगे समीकरण सेकंड। अब लिखेंगे समीकरण फर्स्ट प्लस सेकंड, दोनों को जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा i प्लस i कितना हो जाएगा? 2i। तो लिखेंगे 2i इक्वल टू लिमिट है 0 से π/2। तो सबसे पहले इसे लिखेंगे साइन एक्स माइनस कॉस एक्स अपॉन 1 प्लस साइन एक्स कॉस एक्स। तो ये हो जाएगा साइन एक्स माइनस कॉस एक्स अपॉन 1 प्लस साइन एक्स कॉस एक्स dx प्लस, अब इसे लिखेंगे 0 से π/2 कॉस एक्स माइनस साइन एक्स अपॉन 1 प्लस साइन एक्स कॉस एक्स dx। क्लियर? तो इसे हम इस प्रकार लिख सकते हैं कि 2i बराबर लिमिट हो जाएगी 0 से π/2, दोनों का एलसीएम कितना है? सेम है। तो इसे लिखेंगे 1 प्लस साइन एक्स कॉस एक्स, ये हो जाएगा एलसीएम क्योंकि हर कैसा है? समान है। ऊपर लिखेंगे जो कहते हो साइन एक्स माइनस कॉस एक्स प्लस कॉस एक्स माइनस साइन एक्स dx। क्लियर? तो साइन एक्स से साइन एक्स कैंसिल, कॉस एक्स से कॉस एक्स कैंसिल, क्या बचेगा? 0, यानी कि 2i बराबर 0 बचा। अपॉन इतना बचेगा, इसका 0 में भाग देंगे तो ये 0 हो जाएगा, यानी कि i का मान कितना आ गया? i का मान हो गया 0 और यही हमारा आंसर है। क्वेश्चन नंबर 16 है जिसकी लिमिट है 0 से π और ये क्वेश्चन दिया है। इसमें हम प्रगुण लगाएंगे P4 यानी कि 0 से a वाला। अब प्रगुण क्या कहता है हमारा? प्रगुण कहता है P4 अगर हमारी लिमिट 0 से a है और कोई भी हमारा फंक्शन दिया है तो उसे हम इस प्रकार लिखेंगे, जो लिमिट है वो वही रहेगी और जो फंक्शन है यानी कि अपर लिमिट में से x को माइनस कर देंगे dx। क्लियर? तो इसे हम मान लेंगे i के बराबर, ये i बराबर है और इसे मान लेंगे समीकरण फर्स्ट। तो प्रगुण P4 लगाएंगे तो ये हो जाएगा i बराबर 0 से π रहेगी लिमिट,
लॉग 1 प्लस कॉस एक्स की जगह पे क्या लिखेंगे, पाई माइनस एक्स डी एक्स। क्लियर। तो ये हो जाएगा आई बराबर लिमिट रहेगी 0 से पाई लॉग 1 प्लस कॉस 180 माइनस थीटा क्या होता है, माइनस कॉस थीटा। तो ये हो जाएगा माइनस कॉस एक्स डी एक्स। तो इसे हम इस प्रकार लिख सकते हैं, लिमिट 0 से पाई लॉग, इस माइनस से ये प्लस माइनस हो जाएगा कॉस एक्स डी एक्स। यानी कि जो हमारा क्वेश्चन है आई बराबर कितना आ गया, 0 से पाई लॉग 1 माइनस कॉस एक्स डी एक्स, जिसे समीकरण सेकंड लिखेंगे। अब समीकरण फर्स्ट और सेकंड दोनों को जोड़ देंगे, तो लिखेंगे समीकरण फर्स्ट प्लस सेकंड। तो आई और आई कितना हो जाएगा, 2i। तो लिखेंगे 2i इक्वल टू, लिमिट यही रहेगी 0 से पाई, तो ये हो जाएगा 0 से पाई। ऊपर क्या लिखा है, लॉग 1 प्लस कॉस एक्स डी एक्स प्लस नीचे वाला लिखेंगे 0 से पाई, 0 से पाई और लॉग 1 माइनस कॉस एक्स डी एक्स। अब इन दोनों को एक साथ लिखेंगे, तो ये हो जाएगा 2i इक्वल टू 0 से पाई लॉग 1 प्लस कॉस एक्स प्लस लॉग 1 माइनस कॉस एक्स डी एक्स। अब आप लोग ये तो जानते ही हैं, तो ये हो जाएगा 2i 0 से पाई लॉग में जो फलन प्लस में होता है उसे मल्टीप्लाई में लिख देते हैं, तो ये हो जाएगा लॉग 1 प्लस कॉस एक्स इंटू 1 माइनस कॉस एक्स डी एक्स। तो ये हो जाएगा 2i इक्वल टू लिमिट 0 से पाई लॉग, एक में प्लस है और एक में माइनस है, तो ये हो जाएगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स, दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे। तो अब इसे खोलेंगे, तो ये हो जाएगा 2i इक्वल टू 0 से पाई लॉग 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स क्या होता है, साइन स्क्वायर एक्स, तो लिखेंगे साइन स्क्वायर एक्स डी एक्स। क्लियर। अब क्योंकि लॉग में घात आगे आ जाती है, तो ये 2 आगे आ जाएगा, तो ये हो जाएगा 2i इक्वल टू 2 आगे आ गया, तो ये बचेगा लॉग साइन एक्स डी एक्स। लिमिट वही रहेगी 0 से पाई। अब 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पर बचेगा i इक्वल टू 0 से पाई लॉग साइन एक्स डी एक्स। क्लियर। अब इसमें प्रगुण 6 लगाएंगे, जो कि इस प्रकार है, अगर फलन हमारा जो अपर लिमिट में से x को माइनस करने पर एफ एक्स के बराबर आ जाए, तो उसे हम इस तरह लिख सकते हैं, यानी कि 2 को आगे लिख देंगे और यहाँ पर बचेगा जो अपर लिमिट है वो आधी हो जाएगी 0 से a एफ एक्स। क्लियर। तो आइए देखते हैं, अगर हम यहाँ पर ये निकालें एफ पाई माइनस एक्स, यानी कि अपर लिमिट माइनस एक्स निकालें, तो क्या होगा, लॉग साइन पाई माइनस एक्स, और ये हो जाता है एफ पाई माइनस एक्स लॉग साइन 180 माइनस थीटा क्या होता है, साइन थीटा, तो ये हो जाएगा साइन एक्स, जो कि एफ पाई माइनस एक्स किसके बराबर है, हमारा एफ एक्स के बराबर है, तो ये लिखेंगे एफ एक्स के बराबर है। क्लियर। ये किसके अनुसार है, प्रगुण 6 के अनुसार। तो अब हम इसे इस प्रकार लिख सकते हैं कि आई बराबर ये हो जाएगा 0 से पाई लॉग साइन एक्स डी एक्स को हम इस प्रकार लिखेंगे, 2 को आगे लिखेंगे, तो ये हो जाएगा 2
जीरो से जो अपर लिमिट है वो आधी हो जाएगी, यानी कि π/2 हो जाएगी। एफ एक्स का मतलब जो फंक्शन है उसे लिखेंगे log sin x dx। क्लियर। अब इसे आगे सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा आई बराबर, ये आई के बराबर है 2 जीरो से π/2 log sin x dx। अब इतने भाग को हम मान लेंगे I1, यानी कि ये हो जाएगा 2I1। इतने भाग को मान लेंगे I1। क्लियर। तो I बराबर क्या हो गया हमारा 2I1। तो I1 का मान निकालेंगे हम यहाँ से आगे, यानी कि I1 बराबर जो मान होगा क्या है, जीरो से π/2 log sin x dx। क्लियर। इसे समीकरण मान लेंगे 3। क्लियर। आगे सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा, यहाँ पर जीरो से ए वाली प्रॉब्लम लगाएंगे, यानी कि P4 क्या कहता है, P4 कहता है कि अगर लिमिट जीरो से ए है और फंक्शन दिया है f(x) dx, तो लिमिट वही रहेगी जीरो से ए, लेकिन जो हमारी x है उसे अपर लिमिट में से माइनस कर देंगे। क्लियर। तो यहाँ पर इसी प्रॉब्लम का यूज करेंगे तो ये हो जाएगा I1 इक्वल टू जीरो से π/2 log साइन कितना हो जाएगा π/2 माइनस x dx। क्लियर। तो आगे सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा I1 इक्वल टू जीरो से π/2 log साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है cos थीटा, तो ये हो जाएगा cos x dx। ये हो जाएगा समीकरण 4। अब समीकरण 3 प्लस 4 दोनों को जोड़ देंगे तो ये हो जाएगा I1 प्लस I1 क्या हो जाएगा 2I1 इक्वल टू, दोनों की लिमिट एक जैसी है तो डायरेक्ट लिख देंगे जीरो से π/2, दोनों को जोड़ देंगे तो ये हो जाएगा log sin x dx प्लस log cos x dx। अब क्योंकि दोनों log प्लस में है तो log अगर प्लस में होते हैं तो उन्हें मल्टीप्लाई में लिख देते हैं, तो ये हो जाएगा जीरो से π/2 log sin x cos x dx। अब इसको हम फॉर्मूला बनाएंगे, यानी कि 2 का करेंगे मल्टीप्लाई और 2 का दे देंगे इसमें डिवाइड। तो ये फॉर्मूला बन गया 2 sin थीटा cos थीटा का, यानी कि इसके बराबर होता है sin 2 थीटा। तो ये हो जाएगा 2I1 इक्वल टू जीरो से π/2 log किसका फॉर्मूला होता है ये sin 2x का अपॉन 2 dx। क्योंकि हम जानते हैं कि log में जो फलन भाग में होता है उसे माइनस में लिख देते हैं, तो ये हो जाएगा 2I इक्वल टू जीरो से π/2 log sin 2x माइनस log 2 dx। क्लियर। अब इन दोनों को अलग अलग इंटीग्रेशन में लिखेंगे तो ये हो जाएगा 2I1 इक्वल टू जीरो से π/2 log sin 2x dx माइनस ये कांस्टेंट है बाहर ही रहेगा log 2 जीरो से π/2 1 dx। क्लियर। तो ये हो जाएगा 2I1 इक्वल टू जीरो से π/2 log sin 2x dx माइनस log 2, इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो क्या हो जाएगा x जीरो से π/2 लिमिट रखेंगे। क्लियर। तो ये हो जाएगा 2I1 इक्वल टू जीरो से π/2 log sin 2x dx माइनस log 2, सबसे पहले लिखेंगे अपर लिमिट यानी कि π/2 माइनस लोअर लिमिट यानी कि 0। क्लियर। और यहाँ पर हम 2x बराबर मान लेंगे t, तो लिखेंगे माना
2x बराबर t, डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो ये हो जाएगा 2 dx बराबर dt। तो dx बराबर क्या हो जाएगा, dx बराबर हो जाएगा dt/2। अब हमने ये फलन t के रूप में तो चेंज कर लिया, लेकिन t की क्या निकालेंगे, अभी लिमिट निकालेंगे। तो यहाँ पर लिखेंगे यदि x बराबर 0 रखें, यदि x बराबर 0 रखें तो t बराबर कितना प्राप्त होगा। तो देखते हैं, यदि x बराबर 0 रखेंगे तो 2 का 0 में मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 हो जाएगा, तो t बराबर भी हमें 0 प्राप्त होगा। क्लियर। यदि x बराबर हम π/2 रखें, x बराबर हम π/2 रखें तो t बराबर कितना मिलेगा। यदि x के स्थान पर π/2 रखेंगे तो t बराबर क्या मिलेगा, 2 से 2 कैंसिल, तो t बराबर हो जाएगा पाई, यानी कि t बराबर मिल जाएगा हमें पाई। क्लियर। तो ये हो जाएगा क्वेश्चन 2i1 इक्वल टू, लिमिट होगी 0 के स्थान पर क्या रखेंगे 0 और π/2 के स्थान पर रखेंगे पाई, लॉग कितनी है साइन t, और dx के स्थान पर रखेंगे dt/2 माइनस लॉग 2, इसका इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा π/2, ये 0 हो जाएगा, उसे लिखेंगे नहीं, तो ये हो जाएगा 2i इक्वल टू, ये 2 आगे आ जाएगा तो ये हो जाएगा 0 से पाई लॉग साइन t dt। इसे हम आगे लिखेंगे तो ये हो जाएगा π/2 log 2। क्लियर। अब इसे आगे सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 2i1 इक्वल टू 1/2 0 से पाई लॉग साइन प्रगुण p0 से क्या हो जाता है, प्रगुण p0 होता है कि अगर कोई फंक्शन x के पद में है तो उसे t के पद में लिख सकते हैं, और t के पद में है तो उसे x के पद में लिख सकते हैं। तो इसे लिखेंगे x के पद में dx माइनस π/2 log 2। क्लियर। तो ये हो जाएगा। अब यहाँ पर हम फिर से P6 लगाएंगे। P6 क्या कहता है कि अपर लिमिट में से x को माइनस करेंगे, अगर f(x) के बराबर आ गया तो ये कंडीशन अपनाते हैं। क्लियर। तो यहाँ पर अपर लिमिट कितनी है, पाई है, तो देखेंगे f(x) कितना दिया है हमारा, f(x) दिया है log sin x। क्लियर। तो देखेंगे ये हो जाएगा f अपर लिमिट पाई माइनस एक्स इक्वल टू लॉग साइन पाई माइनस एक्स क्या हो जाता है, लॉग साइन 180 माइनस एक्स क्या हो जाएगा, साइन एक्स, तो लिखेंगे साइन एक्स। तो यहाँ पर हमें पता चल रहा है कि f पाई माइनस एक्स किसके बराबर है, f(x) के बराबर है। अब f(x) के बराबर होता है तो कौन सी कंडीशन अपनाते हैं, ये वाली। इसे लिखेंगे 2i1 इक्वल टू 1/2 0 से पाई लॉग साइन x dx को हम इस प्रकार लिख सकते हैं कि 1/2 अपने ही जगह पर रहेगी, लेकिन ये 2 है वो आगे आ जाएगी, और जो लिमिट है अपर लिमिट वो आधी हो जाएगी, यानी कि π/2 0 से π/2, और f(x) है वो यों का त्यों रहता है log sin x dx। क्लियर। अब यहाँ पर 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा। यहाँ पर हमें ज्ञात होता है कि 2i1 इक्वल टू कितना है, 0 से π/2 log sin x dx। क्लियर। π/2 log 2 ये हो जाएगा। तो लिखेंगे 2i1 इक्वल टू, ये किसके बराबर माना था हमने, ये माना था हमने i1 के बराबर। आइए देखते हैं, ये माना था 0 से π/2 log sin x dx किसके बराबर माना था, i1 के बराबर माना था यहाँ पे। तो इसके स्थान पर रखेंगे 0 से π/2 log sin x dx के स्थान पर क्या रखेंगे, i1 लिख देंगे माइनस π/2 log 2। तो ये i इधर आ जाएगी तो ये हो जाएगा 2i1 माइनस i1 इक्वल टू
माइनस के पाई बाई 2 log 2। 2i1 में से i1 जाएगा तो i1 बचेगा इक्वल टू माइनस के पाई बाई 2 log 2। क्लियर। इस 2 का इसमें मल्टीप्लाई हो जाएगा तो ये हो जाएगा 2i1 इक्वल टू माइनस के पाई log 2। अब यहाँ पर देखेंगे कि 2i1 किसके बराबर है, तो यहाँ पर हमने माना था ये 2i1 बराबर क्या माना था, यहाँ पर हमें ज्ञात होता है कि 2i1 हमने i के बराबर माना था, तो 2i1 के स्थान पर क्या रखेंगे, i रखेंगे, तो ये हो जाएगा i बराबर माइनस पाई log 2। यही हमारा आंसर है।